Hello dear aspirants, welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC NET Home Science. I'm back with another video and today we are going to discuss about body measurements only but garment specific. Okay, तो इसके पहले वीडियो में हमने नॉर्मल मेजरमेंट्स देखे थे, कैसे होते हैं, कहाँ से नापा जाता है, किस तरीके से होते हैं, बॉडी टाइप्स कितने होते हैं हमने वो देखा था. ठीक है, इस वाले लेक्चर में, इस वाले सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे गारमेंट स्पेसिफिक मेजरमेंट कैसे होते हैं. ठीक है, बिकॉज हर गारमेंट का जो मेजरमेंट होता है वो अलग होता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो मेजरमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स में एवरी गारमेंट्स डिमांड अ डिफरेंट सेट ऑफ मेजरमेंट, ये हमें पता है ना. बिकॉज अगर आप बनवाने जाएंगे, जैसे हम कपड़े बनवाने जाते हैं, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल टेलर या आपका डिज़ाइनर जो है उनको आपने कहा कि आपको शर्ट बनवाना है. ठीक है, तो शर्ट का मेजरमेंट अलग होगा, पैंट बनवाना है तो पैंट का मेजरमेंट अलग होता है, राइट. तो ये क्या बताता है, ये ट्रिक है टू नोइंग विच बॉडी डायमेंशन कंट्रोल द फिट. ठीक है, कौन से बॉडी डायमेंशन है जो फिट कंट्रोल करते हैं. सिलोएट एंड बैलेंस ऑफ ईच डिज़ाइन. ठीक है, सिलोएट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो सिलोएट ये वाला जो वर्ड है ये काफ़ी बार आ चुका है हमारा, लास्ट लेक्चर में भी आया था. एक्चुअली इसका सही प्रोनाउंसिएशन इज सिलोएट. ओके, सो टर्मिनोलॉजीज का लेक्चर एक अलग से अभी आगे आने वाला है, वो भी मैं कवर करूंगी, बट क्योंकि अभी ये बार बार आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ. सिलोएट एक्चुअली होता है जो भी आपका कपड़ा होता है उसके आउटलाइन जो दूर से दिखती है. ठीक है, डिटेलिंग नहीं, आउटलाइन, मतलब कि आप दूर से देख करके बता सकते हो कि वो फॉर एग्जांपल लड़की कोई चल के आ रही है, वो उसने एक ड्रेस पहनी हुई. ठीक है, तो आप उसके आउटलाइन से, उसके फ्लेयर से बता सकते हो कि हाँ शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस, शी इज़ वेयरिंग अ फ्रॉक या जो भी है. ठीक है, तो जिस भी कपड़े की आउटलाइन जो होती है उसको कहा जाता है, दूर से जो देख करके आप बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड सिलोएट. ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ ईच डिज़ाइन, ईच डिज़ाइन का बैलेंस, मतलब ये इससे पता चल जाता है जो भी आपका डिज़ाइनर या टेलर होता है कि कहाँ से फिटिंग रखनी है कपड़े की, कहाँ पर ढीला छोड़ना है, किस तरीके से. ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक टेलरिंग फिजिक्स. ठीक है, ये टेलरिंग फिजिक्स की तरह होता है. एवरी पीस ऑफ क्लोथिंग डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक एंकर पॉइंट्स. ठीक है, हर क्लोथिंग का हर पीस डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक एंकरिंग पॉइंट पर, कहाँ से उसे डार्ट देना है, कहाँ पर, मैंने वही चीज़ आपको बताया ना, कहाँ फिट रखना है, कहाँ पर फ्लेयर्स आएंगे, किस तरीके से, इस पे डिपेंड करता है. ओके, नाउ अब हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं टॉप, शर्ट और ब्लाउजेस की. ठीक है, ब्लाउजेस, ये वाला जो ब्लाउज है एक्चुअली में दिस इज क्रॉप टॉप, जिसको हम आज के अभी हम जो ट्रेंड चल रहा है क्रॉप टॉप जिसे हम कहते हैं. ठीक है, टी शर्ट, सॉरी, पैंट के ऊपर या स्कर्ट के ऊपर पहनने वाला जो टॉप होता है वो ब्लाउजेस हो गया. ठीक है, तो टॉप्स, ब्लाउजेस, शर्ट, इनकी बात हो रही है. एसेंशियल मेजरमेंट्स क्या होते हैं, बस्ट, चेस्ट, कंट्रोल विथ एंड एज. बस्ट चेस्ट लेना होता है. ठीक है, वेस्ट चेक करते हैं, हमने ये कल देखा था, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वेस्ट चेक होता है, नेचुरल वेस्ट क्या होता है. ठीक है, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट. शोल्डर विथ कैसे चेक करते हैं, डिटरमाइन शोल्डर अलाइनमेंट. शोल्डर का अलाइनमेंट जरूरी है क्योंकि शर्ट जो है वो शोल्डर अलाइनमेंट से इंपॉर्टेंट होता है. शोल्डर बड़ा छोटा हो जाएगा, फिट नहीं बैठेगा. नेक, कॉलर्स और नेक लाइन्स के लिए. आर्म होल डेप्थ, कंफर्ट और मोबिलिटी के लिए, मतलब हाथ आपका हिलना चाहिए प्रॉपर, इसलिए आर्म होल डेप्थ ज़रूरी है. स्लीव लेंथ एंड सरकमफ्रेंस, बैक वेस्ट लेंथ और फ्रंट वेस्ट लेंथ, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. बैक वेस्ट लेंथ, फ्रंट वेस्ट लेंथ क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर शेपिंग एंड डार्ट्स. ठीक है, आपने देखा होगा डार्ट्स मतलब जो आपने देखा होगा कि जो शर्ट होती है, टॉप होता है. ठीक है, स्पेसिफिकली जो लेडीज शर्ट होती है उसमें आपने देखा होगा बीच में फिटिंग के लिए डस्क डलते हैं, है ना, वो सल बीच में से एक आता है. ठीक है, फ्रॉम द बस्ट टिल नेचुरल वेस्ट तक. ठीक है, वहां पर आता है, दैट इज कॉल्ड डार्ट्स. ठीक है, तो शेपिंग और डार्ट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, बैक वेस्ट लेंथ और फ्रंट वेस्ट लेंथ. बाय दीज मैटर्स टॉप डिमांड on upper torso geometry. If the bust or shoulder measurements are wrong, the entire garment distorts, gapping armholes, ड्रैगिंग सीम्स और टाइटनेस अराउंड दी चेस्ट. ये हमें पता है, मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जो अपर टॉर्सो मतलब अपर एरिया जो होता है बॉडी का, ठीक है, एब्डोमेन एरिया से ऊपर वाला जो एरिया होता है वहाँ का मेजरमेंट ज़रूरी होता है जब हम टॉप्स, ब्लाउजेस और शर्ट बनवाते हैं तब. ठीक है, तो फिटिंग सही बैठे, कौन से कपड़े में फिटिंग होती, कौन से में नहीं होती, क्योंकि शर्ट भी अलग अलग बनती है ना. एक फिटिंग शर्ट बन गई है, एक बलून स्लीव्स वाली शर्ट मान लीजिए, या टॉप बन चुका है, बना है, तो डिपेंड्स अपॉन किस तरीके का बनवाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेजरमेंट्स प्रॉपर लें, ताकि इस तरीके के इश्यूज जो आते हैं, ये जो डिस्टॉर्ट, गैपिंग आर्म होल. ठीक है, मान लीजिए कि आर्म होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, जहाँ से आप आस्तीन, जिसको हम बोलते हैं आस्तीन, जहाँ से आप हाथ निकालते हैं पहनते हैं, स्लीव्स वो बहुत बड़ा हो गया,
तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, मेजरमेंट ऑफ कुर्ता एंड कमीज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टॉप और शर्ट और ब्लाउज की अगर हम बात करते हैं, तो वही क्रॉप टॉप की अगर हम बात कर रहे थे, तो हम अपर बॉडी की बात कर रहे थे। ठीक है, अपर अब्डोमेन से ऊपर वाली बॉडी जो होती है वहाँ की। अब थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कुर्ता और कमीज थोड़ा घुटने तक जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हिप से नीचे तक आता है, घुटने तक, घुटने से नीचे भी जाता है थोड़ा सा। तो आई थिंक आप सबने कुर्ता या कमीज पहना होगा, है ना। सेम बेस टॉप, मतलब टॉप का ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो सेम होता है जो हमने अभी तक पीछे शर्ट का लिया था। ठीक है, मतलब वही हिप बस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, बैक लेंथ हो गया, फ्रंट लेंथ हो गया, ये सब हम करते हैं। फिर साथ में और क्या लगता है, और हिप सरकमफ्रेंस जरूरी होता है, बिकॉज कुर्ता जो होता है वो हिप से, वेस्ट से नीचे एक्सटेंड होता है, तो हिप सरकमफ्रेंस लेना भी जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए किसी के जो आर ग्लास शेप किसी का बॉडी टाइप है, ठीक है, और उसका वेस्ट जो है वो थोड़ा सा नैरो है, और हिप्स जो है वो जो है थोड़ा सा जनरस है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा उसका मेजरमेंट है। तो अब क्या होगा, सेम साइज का अगर बना दिया जाएगा तो हिप्स पे तो वो फंस जाएगा आकर के, नीचे जाएगा ही नहीं, है ना। इसलिए हिप सरकमफ्रेंस लेना जरूरी है। अगर हम कुर्ता या कमीज की बात कर रहे हैं, तो कुर्ता लेंथ फ्रॉम शोल्डर टू डिजायर्ड हेम लाइन। ठीक है, कुर्ता लेंथ मतलब अब हमें लेंथ कितनी चाहिए कुर्ते की, आपको घुटने तक चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल लड़कियां सिलवाती है सलवार कमीज, ठीक है, तो सब कमीज सिलवाई है अगर, या कुर्ता सिलवाया, कुर्ता और चूड़ीदार सिलवाया है, तो उसकी लेंथ कहाँ तक चाहिए। ठीक है, लॉन्ग चाहिए, घुटने से नीचे तक चाहिए, एंकल तक चाहिए, या घुटने से ऊपर चाहिए। शॉर्ट कुर्ता है, चूड़ीदार बनवाया है, पटियाला बनवाया है उसके साथ में, इस तरीके से। साइड स्लिट लेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए, क्योंकि बंद नहीं कर सकते, नहीं तो चलेंगे कैसे, है ना। तो आप देखोगे कि कुर्ता कमीज जब बनवाई जाती है तो साइड में कट लगा होता है ना, आगे और पीछे रहता है, साइड में कट लगा होता है, दैट इज साइड स्लिट लेंथ। उसकी लेंथ कितनी चाहिए आपको, ये भी डिपेंड करता है। स्लीव स्टाइल मेजरमेंट, स्लीव कैसी चाहिए डिपेंडिंग ऑन, कुर्ते की स्लीव्स आपको पफ चाहिए, चूड़ीदार चाहिए, बेल चाहिए, या स्ट्रेट स्लीव चाहिए, नॉर्मल स्लीव चाहिए, या फिर स्लीवलेस चाहिए, डिपेंड्स अपॉन दैट। ठीक है, दिस एंश्योर्स प्रॉपर फॉल, बैलेंस एंड मूवमेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ स्कर्ट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ स्कर्ट अगर हमने लिया है, तो अब क्या बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए लोअर एब्डोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोअर एब्डोमेन से नीचे आता है क्योंकि स्कर्ट है ना, ऊपर तो पहनते नहीं है। तो यूनिवर्सल मेजरमेंट, यानी कि एक अगर नॉर्मल एक स्कर्ट बनाना है तो यूनिवर्सल मेजरमेंट, सारी दुनिया में एक ही मेजरमेंट लिया जाता है, वो है वेस्ट का, हिप का, और स्कर्ट लेंथ कितनी चाहिए। स्कर्ट लेंथ यानी कि घुटने तक चाहिए आपको, घुटने से ऊपर स्कर्ट चाहिए, घुटने से नीचे या एंकल लेंथ तक स्कर्ट चाहिए, है ना। लॉन्ग स्कर्ट होता है जिसको हम कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट। फिर स्टाइल स्पेसिफिक आता है। अब दो तरीके के स्कर्ट बन जाते हैं, एक तो फ्लेयर्ड होता है। ठीक है, जैसे मान ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये वाला जो स्कर्ट है ये फ्लेयर्ड स्कर्ट है। ठीक है, तो ये घेरा जिसको हम कहते हैं, घेर बनता है जिसका, हिंदी में हम कहते हैं ना, तो ये जो है फ्लेयर्ड स्कर्ट है, बॉटम सरकमफ्रेंस जिसका फ्लेयर्ड होता है, ये वाला। ठीक है, और हिप डेप्थ यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ वेस्ट फुलेस्ट हिप क्रिटिकल फॉर फिट, फिट वाला जो बनता है। ठीक है, फिट वाला जो स्कर्ट होता है, जो कि नॉर्मल, जिसको हम फॉर्मल स्कर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो फिट बनता है, उसमें फ्लेयर नहीं होते। ठीक है, तो जब हम फ्लेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट होता है जब बॉटम सरकमफ्रेंस की बात होती है, जब फ्लेयर्ड वाला जो स्कर्ट है वो बनता है। अगर फिट वाला बन रहा है, ठीक है, फिट वाला बन रहा है, तो वहां पर हमको क्या चाहिए होगा, वहां पर हमको वेस्ट और हिप दोनों चाहिए होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हिप डेप्थ की, मतलब जो फिट वाला बन रहा है उस पे, उसकी अगर हम बात करें, तो दो तरीके के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट भी आ गया, हिप भी आ गया, और स्कर्ट की लेंथ भी आ गई। ठीक है, तो फ्लेयर्ड एंड सर्कुलर स्कर्ट्स डिपेंड ऑन मोर ऑन कैलकुलेशंस देन बॉडी कर्व्स, बट द वेस्ट मस्ट बी एग्जैक्ट। ठीक है, फ्लेयर्ड और सर्कुलर जो होते हैं वो ज़्यादातर कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं। हिप्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, बट वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से अगर ढीला हो गया तो फिर टिकेगा कहाँ, है ना। फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ पैंट्स की। पैंट्स, ट्राउजर, सलवार और लेगिंग्स, ये भी जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अगर पैंट या सलवार या लेगिंग्स बनवानी है तो किस तरीके का मेजरमेंट लिया जाता है, वेस्ट मेजरमेंट होता है, हिप मेजरमेंट होता है। ठीक है, इंसीम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रोच एरिया, यानी या हिप से नीचे वाला जो एरिया होता है क्रोच एरिया, वहां से लेकर के एंकल तक, मतलब एड़ी तक। ठीक है, तो यहाँ पर, सॉरी एंकल नॉट एड़ी, एंकल मतलब कि आपका पैर जहाँ पर पायल पहनते हैं वो, एंकल जहाँ पहनते हैं वो वाला एरिया।
ठीक है। तो एंकल तक इसका मेजरमेंट होता है वो इनसीम अंदर की तरफ से लिया जाता है। आउट सीम मतलब कमर से एंकल तक नीचे तक लिया जाता है। फिर आता है थाई सरकमफ्रेंस, यानी थाइस का मेजरमेंट होगा, नी वाला एरिया का मेजरमेंट होगा, बॉटम सरकमफ्रेंस होगा मतलब जो आपका हम क्या कहते हैं जो नी से अंडर नी से जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो वाला एरिया, वहाँ बॉटम सरकमफ्रेंस उसको लिया जाता है। फिर क्रोच डेप्थ राइज ये भी चेक किया जाता है। डिफाइन सिटिंग कंफर्ट एंड क्रोच शेप, ठीक है, जो आपका व्हाट वी से इसकी एब्डोमेन और हिप्स के जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर वेस्ट से लेकर के तो नीचे तक का एरिया जहाँ तक आपको उसमें जगह चाहिए ताकि बैठने में कंफर्ट रहे, ठीक है, तो ये भी चेक किया जाता है। फिर स्पेसिफिक, अगर हम गारमेंट स्पेसिफिक की बात करें, अगर जीन्स या पैंट्स बन रहा है तो इसमें एग्जैक्ट क्रोच लेंथ चाहिए होता है और हिप शेप चाहिए होता है, क्योंकि जीन्स और पैंट्स क्या होता है, हिप वाले एरिया से थोड़ा सा अगर हम देखें तो वो थोड़ा बिल्कुल ढीला नहीं होता ना, वो फिटिंग का होता है, ठीक है। वही अगर लेगिंग्स होती है तो यहाँ पर स्ट्रेच फैब्रिक ज़्यादा यूज़ होता है। स्ट्रेच फैब्रिक यानी कि क्योंकि लेगिंग्स कैसी होती है, लेगिंग्स बिल्कुल ही स्किन से बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रेच फैब्रिक होना चाहिए जिससे कि उठने बैठने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, फट ना जाए, पता चला बैठे और फट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सलवार पटियाला अगर बनता है तो इसमें काफ़ी सारे ड्रेप्स आते हैं। ड्रेप्स मतलब वैसे ही सल जो आते हैं बहुत सारे, है ना, तो काफ़ी आपने देखा होगा पटियाला कितना घेरदार और कितना बड़ा बनता है, ठीक है। सलवार में भी आते हैं ड्रेप्स लेकिन पटियाला में ज़्यादा आते हैं। चूड़ीदार, चूड़ीदार में क्या होता है, लॉन्ग इनसीम चाहिए होता है। लॉन्ग इनसीम यानी कि वो एड़ी से भी नीचे तक जाता है ताकि जब आप पहन रहे हो तो एंकल पे चूड़ी आनी चाहिए। चूड़ी यानी कि बहुत सारे एंकल्स, बहुत सारे सल आ जाते हैं वहाँ पे, है ना, चूड़ीदार। तो इस तरीके से गारमेंट स्पेसिफिक अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं इसके ट्राउजर, सलवार, लेगिंग्स या पैंट्स की अगर हम बात करें तो। अब आते हैं ड्रेसेस और फ्रॉक्स और गाउन्स, ठीक है। अब ड्रेसेस, फ्रॉक्स और गाउन्स क्या होते हैं, ये पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है, तो यहाँ पे फुल बॉडी का आपको मेजरमेंट चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप अपर वाला पार्ट भी और लोअर वाला पार्ट भी जो होता है वो दोनों का मेजरमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं नीडेड, अगर जनरली बात करें, नॉट स्पेसिफिकली, जनरली अगर बात करें तो बस्ट चाहिए, वेस्ट चाहिए, हिप चाहिए, शोल्डर चाहिए, नेक चाहिए, आर्म होल चाहिए, ठीक है। स्लीव्स इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अगर ड्रेस आपको स्लीव्स के साथ में बनाना है तो स्लीव्स की भी मेजरमेंट चाहिए होगी, और अगर स्लीवलेस बनवाना है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फुल लेंथ, वेस्ट लेंथ, स्कर्ट लेंथ, लोअर सरकमफ्रेंस डिपेंडिंग ऑन फ्लेयर, ठीक है। फ्लेयर पे डिपेंड करता है कि लोअर सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, मतलब कि अगर ये जो आपका एरिया ये अगर घुटने तक आ रहा है, ठीक है, ये जो मान लीजिए ड्रेस है, ये जो फ्लेयर है, ये जो फ्लेयर है ये घुटने तक आ रहा है तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना फ्लेयर जाएगा। अगर ये और नीचे तक है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। पूरा अगर फुल है, फुल लेंथ है तो ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंड ऑन द फ्लेयर कि कैसा आपको फ्लेयर चाहिए, और घेर कितना चाहिए उससे भी डिपेंड करता है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मान लीजिए लहंगा होता है, लहंगे में बहुत सारे फ्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ये लोअर सरकमफ्रेंस फिर और बढ़ जाता है। फिटेड ड्रेसेस रिक्वायर प्रिसीजन वर्टिकल मेजर्स, ड्रेप्ड गाउन्स नीड एक्यूरेट हेम फ्लो एंड बैलेंस। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ जैकेट्स और कोट्स की, ठीक है। अब हमें ये तो पता है, देखो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हमें ये पता है कि जैकेट और कोट्स जो होते हैं वो गारमेंट्स के ऊपर से पहने जाते हैं, है ना, ये हम अकेले नहीं पहनते, मतलब आपने अंदर शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, उसके ऊपर आपने जैकेट या कोट पहना है, ठीक है। तो इन गारमेंट्स का मेजरमेंट जो होता है वो थोड़ा सा एज कर दिया जाता है। एज यानी कि थोड़ा इसको ढीला छोड़ा जाता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आपके चेस्ट या बस्ट का साइज अगर 28 या 30 है तो इसको 32 या 34 ले जाया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये हमें कपड़े के ऊपर पहनना है ना, तो ये कंफर्टेबल होना चाहिए। मान लीजिए सेम साइज का है आपका जो शर्ट है, उसी साइज का बना दिया तो ये कैसे आएगा, फंस जाएगा, आएगा ही नहीं, है ना। की मेजरमेंट्स क्या है यहाँ पर, चेस्ट बस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है, शोल्डर स्लाइटली एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, वही स्लाइटली एक्सटेंडेड, ठीक है। नेक, आर्म होल डीपेंड, आर्म होल चेक किया जाता है अच्छे से, स्लीव लेंथ, बाइसेप विड्थ, वेस्ट एंड हिप डिपेंडिंग ऑन लेंथ, जैकेट लेंथ, ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एज अलाउ लेयरिंग एंड मूवमेंट, एक्स्ट्रा एज जो होता है वो लेयरिंग और मूवमेंट अलाउ करता है। लेयरिंग भी ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा हो कि जैकेट्स और कोट्स जो होते हैं वो मोटे बनते हैं, है ना, पतले से कपड़े के नहीं बनते, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मोटा होगा तो और ज़्यादा एज और ज़्यादा थोड़ा सा ढीला रखना पड़ेगा, मेजरमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एथनिक वेयर की। एथनिक वेयर यानी इसमें आ गया हमारा लहंगा, साड़ी, ब्लाउज, ठीक है, साड़ी का ब्लाउज, लहंगे का ब्लाउज, अंडरस्टूड। तो ये सारा
थोड़ा सा अलग हो जाते हैं इसकी मेजरमेंट्स, क्योंकि ये जो होता है साड़ी का ब्लाउज या लहंगे का ब्लाउज जो होता है ये बिल्कुल फिट बनता है, ठीक है। बस्ट ब्लाउज ब्लाउज के लिए क्या क्या चाहिए हमें? बस्ट चाहिए, ठीक है, अंडर बस्ट चाहिए। अंडर बस्ट यानी कि जो आपका दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स कि जो हाईएस्ट पार्ट जो होता है आपका सबसे ज़्यादा मेजरमेंट वाला जो हाईएस्ट पार्ट होता है अपने चेस्ट का वो, और उसके नीचे वाला, ठीक है, वो चेक किया तो उसके नीचे वाला एरिया अंडर बस्ट कहलाता है। वेस्ट, शोल्डर, फ्रंट नेक डेप्थ, बैक नेक डेप्थ, स्लीव मेजरमेंट, ब्लाउज लेंथ डिपेंड्स अपॉन कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कैसा चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी हाइट लंबी होती है, ठीक है, तो छोटा ब्लाउज पहनते तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। जिनका टॉर्सो बड़ा होता है, ठीक है, एब्डोमेन एरिया जिसको ये कहा जाता है, वेस्ट एरिया एब्डोमेन एरिया बड़ा होता है, तो वो लोग ब्लाउज जो है थोड़ा सा ब्लाउज लेंथ लंबा रखते हैं, ठीक है। ब्लाउजेज आर हाईली फिटेड, मिलीमीटर्स मैटर, ठीक है। ये वाले ब्लाउजेज जो होते हैं साड़ी वाले लहंगे वाले ये हाईली फिटेड होते हैं, इसको आप ढीला नहीं छोड़ सकते। ये वो ब्लाउज की बात नहीं हो रही है जो पैंट और शर्ट के साथ पहना जाता है, वो ढीले हो सकते हैं, क्रॉप टॉप जिसको हम कहते हैं ना, वो ढीले हो सकते हैं, बट ये नहीं होते। फिर लहंगा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ये अपर बॉडी की बात होगी, ब्लाउज आ गया अपर बॉडी में। अब लहंगा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? वेस्ट, हिप, लेंथ, फ्लेयर, रेडियस। ये वही हो गया जो स्कर्ट के लिए था, ठीक है। बस ये मान लो कि लहंगा क्या एक तरीके से बड़ा स्कर्ट है ना, लॉन्ग स्कर्ट है। ओके, सो वही वाला मेजरमेंट है, आप अगर चेक करो तो लहंगे का लेंथ और फ्लेयर रेडियस जो हमने देखा था ड्रेस में, वन पीस ड्रेस में, ठीक है। सारी ड्रेपिंग फिट का मतलब होता है कि अब साड़ी आप पहन रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है? ब्लाउज का मेजरमेंट चाहिए होता है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। फिर पेटीकोट भी चाहिए होता है, क्योंकि पेटीकोट अंदर पहना जाता है फिर साड़ी पहनी जाती है ना, तो पेटीकोट भी बनेगा, तो उसका वेस्ट, उसका पेटीकोट लेंथ। तो एक बार एक चीज़ आप ऐसे समझो कि पेटीकोट भी अंदर एक तरीके का स्कर्ट हो गया, ठीक है। उसमें वो बिल्कुल फिटेड टाइट नहीं बनता है, बट फ्लेयर वाला भी नहीं बनता, एक तरीके से वो भी स्कर्ट ही है, ठीक है। तो अंदर पहले पेटीकोट बनेगा तो उसका भी वेस्ट, हिप और लेंथ चेक होगा फिर बनेगा, है ना। हिप मेजरमेंट फॉर सिक्योर ड्रेप, हिप मेजरमेंट ज़रूरी है। सिक्योर ड्रेप यानी कि एक अच्छा ड्रेपिंग के लिए हिप मेजरमेंट ज़रूरी है, और पेटीकोट में भी हिप मेजरमेंट आता है, ठीक है। ओके, अब एक क्विक रूल देख लेते हैं हम, क्विक रूल ऑफ थंब टेबल डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसको अपने फिंगर्स पे याद रखो। सबसे पहले अपर गारमेंट नीड, अपर गारमेंट यानी अपर बॉडी का जहाँ पर लिया जाता है, अगर हम बात करें शर्ट, ब्लाउज, टी शर्ट्स और इन सब की, तो बस्ट, शोल्डर, नेक, आर्म होल, स्लीव्स, ये इंपॉर्टेंट है। लोअर गारमेंट की अगर बात करें तो हिप, वेस्ट, इनसीम, आउटसीम, क्रोच, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर फुल गारमेंट बन रहा है, जैसे फ्रॉक बन रही है, गाउन बन रहा है, ठीक है, तो फुल गारमेंट नीड के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए बोथ का, अपर का और लोअर का, ठीक है, दोनों आ जाएगा। तो आई थिंक ये तो आप अपने बहुत सिंपल है, फिंगर्स पे इसको याद कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, नाउ बिकॉज अब ये फर्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारे यूनिट 4 का ही खत्म हो गया, तो चलो थोड़े से क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो मैंने जून 25 के पेपर से लिया है। ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रू फॉर अ पियर शेप्ड बॉडी फिगर, ठीक है। पियर शेप्ड बॉडी फिगर में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट, नैरो शोल्डर विद ब्रॉड हिप्स, broad shoulder with narrow hips, similar measurements of shoulder, waist and hips, waist is narrower than the shoulders and hips, ठीक है। तो अब आप ध्यान से याद करो, हमने ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पियर शेप कितने टाइप के बॉडी फिगर्स होते हैं। एक पियर शेप होता है, एक एप्पल शेप होता है, एक आर ग्लास होता है ना। तो पियर शेप में हमने देखा था कि एक ट्रायंगल की तरह होता है, ठीक है, ट्रायंगल की तरह होता है। तो ट्रायंगल से हम कैसे समझ रहे हैं? देखो यहाँ वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये नैरो है ना, और ये वाला पार्ट जो है ये वाइड है, ब्रॉड है, ठीक है। तो ये वाला पियर शेप हुआ। पियर भी ऐसे ही होता है, आपने देखा पियर कैसा होता है, ऐसा होता है पियर, ठीक है, इस तरीके से पियर होता है। तो इसमें भी हमको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा इससे मैच कर रहा है, ट्रायंगल शेप है, यहाँ से नैरो है और यहाँ से ब्रॉड है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर है वो मैच कर रहा है इससे, ठीक है। चलो चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। नैरो शोल्डर्स विद ब्रॉड हिप्स, विच इज करेक्ट, ठीक है। पियर शेप्ड बॉडी ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रायंगल शेप, याद रखना है इसको, ठीक है। ट्रायंगल शेप बॉडी है, कैरीज मोर विथ एट द हिप्स एंड थाइज कंपेयर टू द अपर बॉडी, ओके। अब क्वेश्चन 2 जो है वो मैंने जून 2024 के पेपर से उठाया है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन वही पूछ रहा है, जनरस बस्ट लाइन, शेपली वेस्ट, प्रोनाउंस हिप्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउंड बॉडी टाइप, पियर बॉडी टाइप, डायमंड बॉडी टाइप या आर ग्लास बॉडी टाइप। ठीक है, तो जनरस बस्ट लाइन यानी कि अच्छा बस्ट लाइन मतलब ज्यादा है। ठीक है, जनरस मतलब अच्छा, ज्यादा मतलब ये वाला एरिया जो है ये मेजरमेंट का, ये मान लीजिए ऐसा ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद में शेपली वेस्ट, शेपली वेस्ट यानी कि वेस्ट जो है वो शेप में है। वेस्ट कैसी होती है शेप में, ठीक है, पतली कमर, वेस्ट शेपली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एरिया ये कम है। ठीक है, और फिर प्रोनाउंस्ड हिप्स यानी हिप्स वाला एरिया जो है वो ज्यादा है, इस तरीके से है। तो ये कौन सा फिगर लग रहा है आपको, ये कौन सा फिगर लग रहा है? मुझे तो ये आर ग्लास लग रहा है, आर ग्लास जैसा लग रहा है। ठीक है, ये कम है, ये ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आर ग्लास वाला हो गया। चलो चेक करते हैं, आर ग्लास बॉडी टाइप है। ठीक है, जेनरस बस्ट लाइन, अ क्लियरली डिफाइंड वेस्ट एंड प्रोनाउंस हिप्स फ्रॉम द क्लासिकल आर ग्लास सिलुएट। ठीक है, तो की मार्कर इज बैलेंस, 8 शेप बनाता है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, 8 शेप बनता है ना, यहां से ज्यादा, बीच में से कम और फिर वापस नीचे ज्यादा। ओके, थर्ड क्वेश्चन दिसंबर 2019 का है। Silhouette is the arrangement of motifs to generally give vertical movement. Outline of the clothes noticed from distance. Outline of the clothes with details. Asymmetrical balanced dress. तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, इसी लेक्चर में हमने देखा था कि सिलुएट बार बार ये आ रहा है, ये टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आउटलाइन पता चलती है क्लोथ्स की डिस्टेंस से। ठीक है, मैंने बताया था डिटेल्स नहीं पता चलती हैं, दूर से आप किसी भी ड्रेस की डिटेल्स नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर जो है, क्योंकि इसमें उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये वाला आंसर हमारा गलत है, ये नहीं है। ठीक है, outline of the clothes noticed from distance. Silhouette is the overall outline or shape of a garment as seen from afar without getting into any surface details. ठीक है, इसमें surface details पता नहीं चलती है। It's the first visual impression, the big shape before the eye catches anything else. ठीक है, मतलब ये फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आप कोई सामने से चल के आ रहा है तो आप उसके ड्रेस का टेक्सचर देख के बता दो कि किसने क्या पहना है, इसने साड़ी पहनी है, इसने ड्रेस पहना है, इसने शर्ट पैंट पहना है, वो दैट इज कॉल्ड सिलुएट। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन मैंने जून 2019 के पेपर से लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी लैंडमार्क्स हैव टू बी लोकेटेड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स फॉर अ साड़ी ब्लाउज। साड़ी ब्लाउज के लिए इनमें से कौन कौन से मेजरमेंट्स जरूरी हैं? ठीक है, अब सबसे पहला तो है एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है हमारा बस्ट। ठीक है, बस्ट हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये है हमारा बस्ट। ठीक है, तो बस्ट तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी ब्लाउज जो होता है हमने देखा था ये बिल्कुल फिटिंग बनता है ना, तो ये बस्ट लाइन जो हो गई ये इंपॉर्टेंट है। आर्मपिट लेवल इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, हमने लास्ट जो हमने साड़ी ब्लाउज पढ़ा था उसमें आर्मपिट लेवल नहीं था, तो इसको करते कैंसिल आउट। बाइसेप्स जरूरी है, हाँ बाइसेप्स लिखा नहीं था बट जरूरी है क्योंकि स्लीव्स बनती है सारी ब्लाउज की। ठीक है, तो बाइसेप्स इज इक्वल टू स्लीव्स, ये स्लीव्स हो गई। ठीक है, और हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यस, बिकॉज हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट और जो आपका शोल्डर पॉइंट होता है और नीचे तक ले लिया जाता है, और स्लीव्स को भी वहीं से ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से आर्मपिट लेवल को अलग से मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, लोएस्ट शोल्डर पॉइंट नहीं था, हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको इतना मेजर करने की जरूरत नहीं है, लोएस्ट शोल्डर पॉइंट हमको चाहिए नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से तीन है हमारे पास में, ए सी और डी। ए सी और डी सेकंड वाला लग रहा है, चलो चेक करते हैं सही है कि नहीं। सही है। ठीक है, एपेक्स जो कि बस्ट पॉइंट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है डार्क प्लेसमेंट प्रिंसेस लाइंस के लिए। ठीक है, ओवरऑल शेपिंग ऑफ द ब्लाउज। बाइसेस इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स क्योंकि स्लीव्स बननी है और आर्म होल बनना है, जहां से हाथ डालते हैं वो आर्म होल होता है। ठीक है, वो बनना जरूरी है, उसका नहीं लेंगे मेजरमेंट तो कैसे बनेगा, फिटिंग आएगी नहीं। हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस कंट्रोल शोल्डर स्लोप, नेक लाइन डेप्थ एंड आर्म होल मेजरमेंट। देखो आर्म होल मेजरमेंट भी यहीं पर ही आ गया, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ड्राफ्टिंग। फिर आर्मपिट लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट अ स्टैंडर्ड लैंडमार्क। आर्म होल डेप्थ इज टेकन इन एचएसपी, एचएसपी हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट में उसने ले लिया। लोएस्ट शोल्डर पॉइंट नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली फॉर ब्लाउज ड्राफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का। एंड जितने भी लोग हैं जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो है अभी यूजीसी नेट का अपेयर करने वाले हैं, नर्चर नेट की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे से पेपर दीजिए, ठंडे दिमाग से पेपर दीजिए। आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो गिव योर बेस्ट, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। आई विश फॉर दैट। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नर्चर नेट को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।